नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल इनकम टैक्स अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज 20 मई 2021 को सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया है, जिसमें उन्होंने आईटीआर, टीडीएस, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, बिलेटेड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो ड्यू डेट हैं उसको एक्सटेंड किए हैं और मच मोर बहुत से ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है इस सर्कुलर के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। सबसे पहले देखिए, इस सर्कुलर का जो वर्डिंग है, एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट ऑफ सर्टेन कंप्लायंसेस टू प्रोवाइड रिलीफ टू द टैक्स पेयर इन व्यू ऑफ द सीवियर पैंडेमिक। सीबीडीटी अंडर सेक्शन 119 exercise this power, giving relaxation in respect of the following compliances। सबसे पहला एसएफटी, जो स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 है, जो ऑन और बिफोर 31 मई 2021 तक जिसका स्टेटमेंट जाना था, उस डेट को एक्सटेंड करके अब उन्होंने ऑन और बिफोर 30 जून 2021 कर दिया गया है। तो एसएसटी, स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो डेट 31 मई 2021 से एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया है। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ द रिपोर्टेबल अकाउंट फॉर द कैलेंडर ईयर 2020, जिसको आपको 31 मई 2021 के पहले ऑन और बिफोर आपको सबमिट करना था, उस डेट को भी एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया है। तो ऑन और बिफोर 30 जून 2021 तक आपको स्टेटमेंट ऑफ द रिपोर्टेबल अकाउंट्स आपको रिपोर्ट करना है, फर्निश करना है। अब स्टेटमेंट ऑफ द डिडक्शन ऑफ द टैक्सेस फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसको आपको ऑन और बिफोर 31 मई 2021 आपको फर्निश करना था, उस डेट को एक्सटेंड करके ऑन और बिफोर 30 जून 2021 कर दिया गया है। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ द टीडीएस इन फॉर्म नंबर 16 जो आपको इशू करना था एम्प्लॉय को बिफोर बाई 15 जून 2021, उसको उस डेट को एक महीने का और एक्सटेंशन देते हुए टू बी फर्निश ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2021 रखा गया है। उसके बाद टीडीएस टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट इन फॉर्म 24 जी फॉर द मंथ ऑफ द मई 2021, जिसको 15 जून 2021 ऑन और बिफोर आपको फर्निश करना था, उसको एक्सटेंड करके 15 दिन का एक्सटेंशन देके ऑन और बिफोर 30 जून 2021 रखा गया है। स्टेटमेंट ऑफ द डिडक्शन ऑफ द टैक्सेस from contribution paid by the trustee of an approved superannuation fund for the financial year 2021 required to be sent on or before 31st May 2021 था, जिसे बढ़ाकर एक महीने का एक्सटेंशन देते हुए 30 ऑन और बिफोर 30 जून 2021 रखा गया है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू its unit holder in form 64D of the previous year 2021, जिसको 15 जून 2021 ऑन और बिफोर आपको फर्निश करना था, उसे एक्सटेंड करते हुए आपको 15 दिन का और एक्सटेंशन देते हुए ऑन और बिफोर 30 जून 2021 रखा गया है। अब है स्टेटमेंट ऑफ द इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय an investment fund to its unit holder in form 64C for the previous year 2021 required to furnish on before 30 June 2021 है, तो on or before उसको 15 दिन का एक्सटेंशन देते हुए 15 जुलाई 2021 रखा गया है। अब देखिए, जो मेजर अमेंडमेंट है इस सर्कुलर के अंदर, वो है ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर द सस्पेंड ईयर 21-22, जो आपको 31 जुलाई 2021 तक फाइल करना था इंडिविजुअल और एचयूएफ का नॉन ऑडिटेड जो आपके रिटर्न थे, उसको एक्सटेंड करके अब 30 सितंबर 2021 किया गया है। 31 जुलाई को एक्सटेंड करके
30 सितंबर 2021 रखा गया है। इट इज बाय 2 मंथ एक्सटेंशन आपको दिया गया है। इसके बाद आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है, जो उसको आपको 30 सितंबर 2021 तक फर्निश करना होता था, उसका एक्सटेंशन 1 महीने का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का एक्सटेंशन दिया गया है और वो 31 अक्टूबर 2021 है। इसके बाद ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिपोर्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जो आपको सर्टिफिकेशन देना होता था, वो आपको जो 31 अक्टूबर रखा गया था, उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 रखा गया है। और ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 विच इज 31 अक्टूबर। कारपोरेट और टैक्स ऑडिट वाले जो टैक्स ऑडिट जिस पर एप्लीकेबल थे, तो उनको आपको 31 अक्टूबर था फाइल करना आपको रिटर्न, तो उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 रखा गया है। इसके अलावा ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट 21-23 विच इज 30 नवंबर जो था आपका ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में, आपका जो आईटीआर जो आता है उसका 30 नवंबर था जो डेट, उसको एक्सटेंड करते हुए 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। इसके अलावा ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 विच इज द 31 दिसंबर जो था, उसको 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। इस साल से 3 महीने आपको रिड्यूस किया गया था, 31 दिसंबर 2021 था, उसको एक्सटेंड करके आपको 31 जनवरी 2022 रखा गया है। ये 14 जो ड्यू डेट है इसको एक्सटेंड किया गया है। मेजर जो आपका अमेंडमेंट है आईटीआर, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सर्टिफिकेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला ऑडिट और कारपोरेट वगैरह के जो कारपोरेट के जो आईटीआर जाते हैं वो डेट, और बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न का डेट को एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा टीडीएस के आपके रिटर्न के डेट एक्सटेंड किए गए हैं। तो ये थे मेजर अमेंडमेंट। इसके रिगार्डिंग 2 क्लेरिफिकेशन इशू किया गया है। क्लेरिफिकेशन को हम थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहला क्लेरिफिकेशन जो है, कहते हैं इट इज क्लिफाइड द एक्सटेंशन ऑफ द डेट एज रिफर इन क्लॉज 9, 12 एंड 13। 9, 12, 13 आप देख सकते हैं। ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द इनकम, 12 आपका ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल का जो एक्सटेंड किया गया है, एंड 13 आपका जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह लगता है। तो ये तीनों केस में आपका shall not apply to explanation 1 to section 234A of the Act in cases where the amount of the tax on the total income are reduced by the amount specified in clause 1276 of subsection 1 of that section exceed 1 lakh rupees. तो एक क्लैरिफिकेशन है। दूसरा क्लैरिफिकेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ द क्लैरिफिकेशन 1 in case of individual resident in India referred in subsection 2 of section 207 of tax paid by him under section 140A of the Act within the due date within the extension under this circular provided in the Act shall be deemed to be the advance tax. तो ये थे सर्कुलर जिसमें आपने के जो मेजर अमेंडमेंट लाए गए हैं आज 20 मई 2021 को, तो उसको मैंने कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस न्यूज।